नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार। एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट, जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको ऑलरेडी जो है नॉलेज जंक्शन यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना रहा था? तो महिला साक्षरता दर रहा था 51.5% और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% और कुल साक्षरता बिहार की देखा जाए तो 61.8%। अगले प्रश्न को देखें, लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो लद्दाख जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 5300 मीटर है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेम्बनाड झील में गिरती है? तो वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, तो ये जो है पंबा नदी गिरती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। तो यहाँ पर मिजोरम में उष्णकटिबंधीय सदारहित वन, ये सत्य है। बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भी सही है। और लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यही गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय सदारहित वन पाया जाता है। और राजस्थान में कांटेदार वन, यह तो सत्य ही है। अगले प्रश्न को देखें, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की जो है अवधारणा सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा किया गया। अगर पारितंत्र रहता, इकोलॉजी यानी कि केवल पारिस्थितिकी रहता, तो हो जाता ये अर्नेस्ट हैकल। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ जो है खान है और एक तरफ उसे संबंधित राज्य है। तो जावार जो है कहाँ पर है? राजस्थान में है। तलचर उड़ीसा में है। सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न को देखें, पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये पनामा परियोजना जो अवस्थित है गुजरात राज्य में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेमेल प्रश्नों को देखना है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, ये बात सत्य है। और कुरनूल कहता है ताप्ती नदी के किनारे है, तो कुरनूल आपको पता है ताप्ती नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है कुरनूल, इसलिए ये गलत है। और संबलपुर महानदी के किनारे, अयोध्या सरयुग नदी के किनारे। अगले प्रश्न को देखें, आटाकामा मरुस्थल जो है किस देश में है? तो ये चिली में है। अगले प्रश्न को देखें, डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? तो डोबर जल संधि ये जोड़ता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था कृष्ण प्रथम, जबकि महाबलीपुरम का एक और मंदिर जो है द्रौपदी मंदिर, वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। तो कहा गया है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ, यह बात सत्य है। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी सत्य है। और गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/6 से 1/4 से 1/6 हो गया था, ये भी बात सत्य है। और कहता है गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं थे, बल्कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए ये जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन गजनी का राज दरबारी नहीं था? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्सवी, ये सब गजनी के राज दरबारी कवि था, जबकि अमीर हसन जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ना कि इसके दरबार में। अगले सवाल को देखें, रूसी यात्री निकितन, तो ये जो है किसके समय में आया था? तो ये बहमनी राज्य के दौरा पर आया था भारत। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से औसत कथनों की पहचान करना है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुआ था, ये बात सत्य है। और भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में लाया गया था, तो ये भी बात सत्य है, क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद के द्वारा लाया गया था। उसके बाद कहा गया है कि रामानुजाचार्य ने कृष्ण को अपना आराध्य माना, तो राम को आराध्य अपना माना था, ना कि कृष्ण को, तो यही गलत था। और कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है, यह बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है कार्य है और एक तरफ जो संबंधित वर्ष है।
तो दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में किया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। ये सारे के सारे काम अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इलाही संवत दिन ए इलाही 1582 में और इलाही संवत 1583 में। और इबादत खाने की स्थापना 1575 में। अगले प्रश्न को देखें, किसके समय में शैक्षिक सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन हुआ था किसके समय में? 1881 में हुआ था और ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, 1857 की क्रांति में संबंधित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह सत्य है, बरेली से अजीमुल्ला नहीं थे, यहाँ से थे बरेली से थे खान बहादुर खान, तो खान बहादुर खान थे। और उसके बाद जो है कानपुर से नाना साहब सत्य हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कूका आंदोलन से प्रभावित था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना। एक तरफ जो है कांग्रेस का अधिवेशन है और एक तरफ उनसे संबंधित कार्य है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी, घोषित की गई थी। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास 1927 में की गई थी। और सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, कांग्रेस का सूरत विभाजन। और 1931 में जो है मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो कांग्रेस के जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ये जो है प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग के सभी सदस्य ने 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया और इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे? तो ये गए थे P.N. बापट, जबकि हेमचंद्र रूस गए थे। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि अदिश राशि नहीं है? यानी अदिश नहीं है तो बोले सदिश, तो सदीप होता है वेग, बल, आवेग, संवेग, विस्थापन, जबकि द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा ये सब अदिश राशि हैं। अगला सवाल, किसी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना ये निर्भर करता है केश नली के त्रिज्या पर। अगले प्रश्न को देखें, आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण को उपयोग में लिया जाता है? तो आँख, नाक, कान, गला के डॉक्टर जो है ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न, जबकि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न को देखें, रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है GM काउंटर विधि से, गीगा मूलर काउंटर, जबकि मात्रक होता है क्यूरी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया, ये सत्य है। और रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग, ये भी सत्य है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम बोरेन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं है बल्कि संलयन होता है, इसीलिए आपका डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है CaSO4। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन ईथर में विलय नहीं है? तो ईथर में विलय नहीं है तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा आयोडीन, जबकि चर्बी, मोम, तेल ये सब विलय होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखते हैं, पारा सिंदूर बनाने में यह सत्य है, सोडियम कार्बोनेट बेकरी उद्योग में ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है जिप्सम, तो यह सीमेंट उद्योग में ये भी सत्य है। और उसके बाद है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो है ये पेस्टिसाइड उद्योग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है पेस्टिसाइड उद्योग में नहीं किया जाता है बल्कि कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, इसीलिए विकल्प डी आपका गलत है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि TNG को नोबेल का तेल कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए उस पर जो है जिंक क्लोराइड की परतें चढ़ाई जाती है। अगला सवाल देखें, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोजन
पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से, जबकि जल पहुंचाया जाता है जैलम के माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें। एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ जो है उसके संबंधित कार्य है। तो इवान विस्की ने विषाणु का खोज किया, लेवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया, लुई पास्चर ने दूध के पाश्चुराइजीकरण की खोज किया और फोंटेना ने केंद्रिका की खोज किया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? तो आलू कंद का उदाहरण होता है, बेंदा केसर जो है धनकंद का उदाहरण, प्याज सल्क कंद का उदाहरण, और प्रकंद जो है गाजर, ये जो है अदरक जो है अदरक हल्दी, ये सब प्रकंद का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन एल्केलाइड का उदाहरण है? तो एल्केलाइड का उदाहरण दिए गए ऑप्शन में आपका हो जाएगा मॉर्फिन। अगले प्रश्न को देखें। पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है? तो पुरुष में XY क्रोमोसोम और महिलाओं में जो है XX पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो RH फैक्टर की खोज जो है 1940 ईस्वी में किया गया था स्टीनर और वीनर के द्वारा, और ये रिसस नामक बंदर पर जो है प्रयोग करके खोजा था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सैंड फ्लाई के द्वारा से होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा से काला ज्वर होता है, यानी कि काला ज्वर से जो है, यानी कि काला ज्वर जो है सैंड फ्लाई मक्खर यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है। जबकि मलेरिया की बात करें तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यह है लाइसोजाइम एंजाइम। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का कार्य नहीं है? तो हृदय धड़कन को संचालित करना ये कार्य होता है, दांतों के निर्माण में सहायक यह भी होता है, और यह नाड़ी को स्वस्थ बनाता है ये भी होता है, और यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक करता है, ये जो है इसका कार्य नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर डी आपका जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें। विटामिन एवं उससे संबंधित कमी से होने वाला रोग में कथा कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो देखते हैं। कहा गया है कि विटामिन ए से संक्रमण का खतरा, ये सत्य है, और विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र, ये भी सत्य है, और विटामिन डी मुंह में खराश, तो विटामिन डी के कारण से मुंह में खराश नहीं बल्कि यहाँ पर रिकेट्स एवं अस्थिया और मलेशिया रोग बीमारी होती है। तो इसलिए ये जो है विटामिन डी ये गलत है, और विटामिन सी की कमी से अस्वस्थ मसूड़े यानी कि मसूड़े से खून आने लगते हैं। अगले प्रश्न को देखें। इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, और अल्फा कण से ग्लूकोन, और गामा किरणें से जो है सोमेथोस्टेटिन। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो 20 एवं औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में। अगले प्रश्न को देखें। ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? तो ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो मुर्रा किसका नस्ल है? तो मुर्रा भैंस का नस्ल है, लोही भेड़ का नस्ल है, और बीटल जो है बीटल बकरी का नस्ल है, और गिर गाय का नस्ल है। अगले प्रश्न को देखें। भारत में कंजली आर्द्रभूमि, तो भारत में जो है कंजली आर्द्रभूमि ये क्षेत्र है, और ये कहाँ पर है? तो पंजाब में है। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से, यानी कि CO2 को कम करने से है उत्सर्जन में। और बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल। बीटा कपास में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो बैसिलस थोरिएनजिएंसिस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तो तृतीयक उपभोक्ता जो है दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा चीता, जबकि लोमड़ी भेड़िया मोर ये सब जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, और गाय बकरी ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन किसी भी भाग में नहीं है, संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ संविधान का भाग है और एक तरफ इससे संबंधित विषय दिया गया है। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज क्षेत्र है, भाग 8 में संघ राज क्षेत्र है,
और भाग 15 में निर्वाचन है और भाग 18 में आपात उपबंध है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवी इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करता है, यानी कि कुल 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। यह आयरलैंड के संविधान से भारत में ग्रहण किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया, इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापित हुआ। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। उसके बाद GV राव समिति आया 1985 में और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और LM सिंघवी समिति 1986 में आया था और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। इसी के तहत जो है 1973वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, जो कि पंचायती राज में कानून बनाया गया। अगला सवाल देखें। किस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1892 में हुई थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1909 ईस्वी में, जिसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम में। और भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछे जाने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये 1892 में ऐसा शक्ति दिया गया था भारत परिषद अधिनियम में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत के कितने राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 40 या फिर इससे कम है? तो 40 या इससे कम है। तो अगर राज्य की बात है तो राज्य में 3 हो जाएगा। अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होता तब 4 हो जाता, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेकर। क्योंकि बात करें तो पहले गोवा में, तो गोवा में जो है 40 है। फिर बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में भी जो है 40 ही है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो है कुल मिला के 32 हैं। और पुदुचेरी में जो है 30 हैं। अगर राज्य की बात होगा तो 3 और पुदुचेरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लेंगे तो 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न। और इसके लिए कंडीशन है कि विधानसभा की सदस्य संख्या किसी भी राज्य में कम से कम 60 होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 से अधिक नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो संचित निधि 266 में ये सत्य है। आकस्मिक निधि 267 सही है। और अंतर्राज्य परिषद जो है ये 263 में है, 268 में नहीं है, यही गलत है। और राजभाषा 343 में सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो चुनावों का परिसीमन इसका कार्य होता है। मतगणना, सूची तैयार करना, सांसदों को शपथ दिलाने का कार्य इसका नहीं होता, बल्कि ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। और मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना ये जो है इनका कार्य होता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में और यह हुआ था BG खरे की अध्यक्षता में। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट अधिकारों का बात देखें तो ये हो जाएगा कि वैसा अधिकार जिनको संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित पर करता है विचार करने के लिए। देखते हैं। कहता है केवल राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राजभाषा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा जो है संकल्प पारित पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो ये बात जो है इसके अधीन सत्य है। और कहता है एक वर्ष में राज्यसभा का कम से कम 3 अधिवेशन नहीं, किसी भी में 2 ही अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो है विकल्प हो जाएगा 1, तो यानी कि केवल 1 ही आपका सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया? तो ये 89वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के लिए इसके लिए स्पेशल रूप से व्यवस्था की गई। अगले प्रश्न को देखें।
निम्न में से कौन सा घास का मैदान वेनेजुएला में है? तो लानोज जो है वेनेजुएला में है। और प्रेरिज बात करें तो उत्तरी अमेरिका में है। और बात करें कंपोज तो ये जो है ब्राज़ील में है। और बात करें पम्पास तो वो है अर्जेंटीना में। अगले प्रश्न को देखें, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यह है सिंगापुर। अगले प्रश्न को देखें, कोयम्बेंग जो है नामक स्थानीय पवन ये किस देश में बहती है? तो ये इंडोनेशिया में बहती है। अगले प्रश्न को देखें, तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है मणिपुर राज्य में है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? तो बात करें भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाहों की तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, उसके बाद विशाखापट्टनम हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, एन्नौर हो जाएगा और तूतीकोरिन हो जाएगा। जबकि कोच्चि और कांडला और मंगलूर ये सब जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है दूध गंगा। जबकि बेनगंगा, पेनगंगा ये सब जो है ये जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान यह है हैदराबाद में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है नागपुर में। और बात करें केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान तो यह है बैरकपुर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मावट क्या है? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं डेमन गिलगुट। तो इनका संबंध जो है साउथ अफ्रीका से है। अगले प्रश्न को देखें, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता। तो बात करें यूएस ओपन के 2021 के तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये तीनों के तीनों पुरुष कैटेगरी में जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। और जबकि अमेरिकन ओपन में पुरुष कैटेगरी में डेनियल मेडवेडेव। और 2022 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित 4 में से 3 एक प्रकार से हैं और एक अलग है, इनसे भिन्न है। तो ये जो है चूड़ी, अंगूठी और हार ये सब जो है आभूषण होते हैं। जबकि स्कर्ट इसके अंतर्गत नहीं है, ये कपड़ा के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता ABCD, यहाँ पर देखिए ABCD, फिर FG, फिर देखिए KL, इसी प्रकार से देखिए PQ इस प्रकार से है। तो PQ यानी कि 82 का क्या हो जाएगा? PQ इस प्रकार से है देखिए। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा PQRS। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिंदु X से जो है J पश्चिम की ओर जाता है। चलिए यहाँ पर यह है पश्चिम की ओर, इधर गया कितना? तो 15 मीटर गया। कहता है वह बाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ से बाईं ओर इधर आ गया और ये 20 मीटर चला है, कोई बात नहीं। अब कहता है वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर, फिर यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़ा इधर, फिर 15 मीटर चला। अब फिर कहता है यदि वह दाईं ओर मिला, अब की बार दाईं ओर मुड़ा इधर और 12 मीटर चला। तो कहता है यदि उसका मुख उत्तर की ओर है तो कितने किलोमीटर दूरी तय किया? उत्तर रहे कि पश्चिम रहे कि कहीं रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। केवल दूरी गया है जिधर तो घटाते हैं, 15 इधर गया फिर 15 इधर गया, तो ये जो है माइनस हो गया इक्वल। अब 20 इधर गया और 12 फिर इधर गया, इधर ही, तो कितना हो गया? 20 12 32 मीटर चला गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको आधा लिखेंगे तो 7 या 8 को 4 लिखेंगे तो 7 चौके 28। अब यहाँ पर 6 को 3 लिखेंगे आधा तो 11 तिया 33 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, ए ने बी का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के ग्रैंड डॉटर की पति हैं। अब देखिए वह मेरे पिता के पिता यानी कि पिता के पिता यानी मेरे दादा के जो है पोती के पति हैं। तो दादा के पोती के पति इसका मतलब हो गया कि वो मेरे जीजाजी हैं, जीजा साला का रिश्ता है। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो बी ए से जो है ब्रदर्स इन लॉ यानी कि जीजा साला का संबंध है। अगले प्रश्न को देखें,
कहता है इन शब्दों से मिलकर जो है पुनर्व्यवस्थित करने पर किसका नाम प्राप्त होगा। तो इनको व्यवस्थित करने पर जो है ब्रह्मपुत्रा बनेगा, जो कि एक नदी का नाम है। अगले प्रश्न को देखें। सन को 108 लिखा गया है, मून को 114, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा। अब इनको जोड़िएगा तो कुल मिला के ये 54 आता है, जिसको दुगुना करके 108 लिखा है। यहाँ पर जोड़िएगा तो 57 आता है, दुगुना करके 114, और स्टार को यहाँ पर जोड़िएगा तो सब मिला के 58 होगा, और इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो 116 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। इस प्रकार से कहता है मोड़ा जाता है तो क्या बनेगा। अब देखिए 4 भाग में इसको बांटा गया है, यहाँ पर, यानी कि 4 खटाल है। अब यहाँ पर जो है ये है, तो फिर यहाँ पर भी बन जाएगा, फिर यहाँ पर मुड़ेगा तो फिर यहाँ पर, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि बी में मौजूद है। तो बी में ऑप्शन में है 2 नंबर। अगले प्रश्न को देखें। दी गई आकृति में कहता है न्यूनतम कितने आवश्यक जो है सीधी रेखाएं होगी। तो न्यूनतम सीधी रेखाएं जोड़े तो 1 2 3 4, अब यहाँ से जोड़ते हैं 5, यहाँ से फिर जोड़ते हैं 6, फिर यहाँ से जोड़ते हैं 7, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से जो है एक जोड़ेंगे तो 10 हो गया। अब 10 हो गया, फिर एक 11, फिर एक 12, फिर एक 13, फिर एक 14, तो 14 केवल है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इस आकृति को पैटर्न को पूरा करना है, तो पूरा करना है जिस प्रकार से। अब देखिए ये जेड इस प्रकार से लिखा गया, फिर यहाँ से ये लिखा गया, फिर इसको ये लिखा गया, फिर इसी प्रकार से जो है ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे जो है ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण जो है टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव के कारण कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि ये जो है 4 घंटे में भरता है और खाली होता है 5 घंटे में, यानी कि 5 घंटे में रिसाव के कारण भरता है। इसका मतलब है कि 20 LCM आ गया। अब ये 5 काम करेगा एक घंटा में, अब ये जो है 4 काम करेगा। इसका मतलब है कि भरने वाला 5 भरता है और खाली करने वाला 1 खाली करता है, जो कि 4 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा खाली करने वाला। तो कहता है खाली कितने समय में होगा, तो 20 में से 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20। अगर भरने वाली रहता तो हो जाता, फिर इससे गुना करने यानी इससे भाग देना पड़ता। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित रुपया X पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज की दर पर जो है 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि Y रुपया है। अब देखिए PRT/100 PRT/100 ये अनुपात में होगा, यानी कि साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर जो है X रुपया दिया हुआ है, X लिखेंगे, गुना करेंगे 8, फिर गुना करेंगे 8 और गुना करेंगे कितना वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए है। फिर यहाँ पर अनुपात हो गया, तो यहाँ पर फिर 7.5 हो गया, 7.5 हो गया। अब फिर गुना करेंगे ये 6 वर्ष के लिए, गुना करेंगे Y। अब देखिए यहाँ से ये दशमलव नीचे जाएगा, 5 दूने 10, 15 पचे 75, ये 2 तिया 6। अब काट दिए हैं, अब फिर 5 तिया 15। अब देखिए ये 8 हो गया, 8x बराबर 9y है, 8x बराबर 9y, यानी कि 8x बराबर 9y, यानी कि इतना बराबर इतना है। अब देखिए x का मान 9 हो गया, y का मान 8 हो गया, तो 9:8 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार से, यानी AB का मान दिया हुआ है 9.1 cm और DE का मान दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो यदि त्रिभुज DEF का परिमाप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ABC का परिमाप कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये आप जो है निकाल सकते हैं अपने खुद से, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न को देखें। 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 2:1 है और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए इनको मानते हैं कि एक का उम्र होगा 16 और एक का उम्र होगा 8। अब ये 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे और ये हो जाएगा कितना 12।
फिर ये वर्तमान का है, फिर कहता है 4 वर्ष के बाद, फिर जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 24, ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 दूने 16 और 8 तिया 24, 3 अनुपात जो है आपका 4 आ गया है। तो इस प्रकार से जो है 3 अनुपात यानी कि 2 आ गया है। तो कहता है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो वर्तमान अनुपात 5:3 होगा। अगर 4 वर्ष बाद अनुपात तो 3:2 में है, और 4 वर्ष पहले कहेगा तो 8 का 8 दूने 16 और 8 का 8, इस प्रकार से हो गया, वो तो दिया हुआ ही है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सबरीना ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल चला और साइकिल से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की, तो उसने कुल 8 घंटे में 84 किलोमीटर तय किया, तो कितने घंटे साइकिल से चलाए। यहाँ पर ये 5 की जगह यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि इसके टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अब देखिए 4 घंटे चलेगा, 13 चौके 13 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 साइकिल से। फिर 8 घंटा चलेगा, 8 किलोमीटर से 4 घंटा फिर चलेगा, तो हो जाएगा कितना 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32। अब कुल जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया, 5 3 8 84, यानी कि 4 घंटे साइकिल से और 4 घंटे पैदल चलेगा तो 84 हो जाएगा, और 8 घंटा भी हो गया। तो इस प्रकार से आपका 4 1 घंटा दोनों का होगा। अगले सवाल को देखें। 2 संख्याओं का लघुत्तम दिया गया है और उसका महत्तम का गुणनफल दिया गया है 216, और इनका अनुपात है 2:3 में। तो कहता है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योग क्या होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है तो 2x गुने 3x बराबर कितना होगा 216 हो गया। अब जो है 3 दूने 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 216। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 36 बार में। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट 100 में आ जाएगा 36। तो x का मान मैंने निकाल लिया 6, यानी कि वो 2 संख्या कौन सी है, एक तो 6 दूना 12 है और एक 6 3 18 है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 36। अब इसका मौसवा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मौसवा निकालेंगे 18 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो कितना, एक बार देते हैं तो फिर यहाँ पर 6 बचता है, फिर 6 से 12 में भाग देंगे, यानी कि 6 जो है मौसवा आ गया, 36 + 6 36 एलसीएम और 6 हो गया मौसवा HF, यानी तो ये हो गया 36 6 42। अगले प्रश्न को देखें। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, और चुनाव में कहता है कुल वोटों की संख्या कितनी थी अगर कोई भी वोट अमान्य नहीं हुआ यानी कि बर्बाद नहीं हुआ है। तो देखिए इसने लाया है कितना 35,640, और परसेंट कितना लाया है तो 62। दूसरा हारने वाला कितना लाया तो 38। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा 24। अब यहाँ से 24 से अंतर हो गया, अंतर को अंतर से भाग दे दिए, और यहाँ जो है गुना करना है 100% से। अब देखते हैं, काटते हैं पहले 8 से, तो यहाँ पर काटिए तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 पर 6 36, तो 8 चौके 32, फिर हो गया 4 हो गया, यहाँ आ गया तो 4 पर 4 44, 8 पंचे 40 हो गया, फिर 8 पंचे 40। अब यहाँ से ये कट गया, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 14 हो गया, तो 3 चौके 12 हो गया, फिर 2 पर 5 25, तो 3 8 24, फिर 1 पर 5 15, तो 3 5 15। 1485 गुना 100 तो हो गया कितना 1485 गुना 100, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1485 पर 00। अगले प्रश्न को देखें। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। यदि 20% लड़का और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत जो है छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। चलिए इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुपात दिया गया है, तो अनुपात को हम जो है यहाँ पर 30 भी लिख सकते हैं और एक को 20 लिख सकते हैं, 30:20 लिख सकते हैं। अब 30:20 यानी कि लड़का जो है मैंने माना 30, तो 30 का जो है कितना % लड़का को मिलता है छात्रवृत्ति, 20 को मिलता है और 80 को नहीं मिलता है। तो नहीं मिलते वाले को निकाल लिए, 2 शून्य कट गया, तो ये हो गया 8 या 24। अब लड़कियों को निकाल लेते हैं, कितना का 20 है कुल संख्या
और लड़कियों को कितना मिलता है 25 मिलता है, 75 को नहीं मिलता है, तो 75/100 कर दिए। अब यहाँ से काट देते हैं 20 पंचे 100, यहाँ से 5 15 75, यानी कि लड़की की संख्या 15 को नहीं मिलती है और लड़का में 24 को नहीं मिलता है। तो कुल नहीं मिलने वाले को कितना हो गया, तो हो गया 24 15 39। तो 39 गुना 100 करेंगे, बटे कितना करेंगे, बटे 30 और 20 जोड़ेंगे, यानी कि कुल मिला के कुल संख्या है 50 लड़का लड़की मिलाकर। तो 50 दूने कितना हो गया 100 और 39 दूना 78%। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, जितना मानेंगे उस अनुसार से आंसर आएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 9, ये 5/9 पर पावर है x - 2 और बराबर में है 9/5 पर पावर है x - 4। तो इसको कहता है x का मान क्या होगा, तो x का मान जो है ये जो है 3 आपको रखने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं तो -1 आएगा, तो फिर पलट जाएगा इस प्रकार से उधर जाने पर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस राशि पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष में जो है 15% की दर से 5290 रुपया हो जाएगा। यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, जो कि 2 वर्ष में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 5290 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है। तो 2 वर्ष में होता है 115/100 गुना 115/100 बराबर कितना हो जाता है 5290। ये मेरा मिश्र धन है। इस प्रकार से मूलधन मिल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर काटिए 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100, 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100। अब ये 23 से काटते हैं तो 23 दूना 46 और 6 पर 9 69, तो 23 तिया 69। फिर 23 से काटते हैं तो 23 से कम 23, यानी कि 10 बार में। तो 2 दूना 4 पर कितना शून्य है, 4 पर 3 शून्य हो गया, तो ये हो गया 4000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।